We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. एमपी के बैतूल में एक ऐसा नजारा सामने आया जिसमें ट्रक ड्राइवर ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक युवक की जान बचाई। दरअसल बैतूल में एक युवक को सांप ने काट लिया था। जब ट्रक ड्राइवर ने देखा तो बिना समय गवाए उसने अपने मुंह से जहर निकाल दिया। जहर निकालने के बाद वह बेहोश भी हुआ, लेकिन उसने युवक की जान बचा ली। पूरा मामला बैतूल के खंजनपुर इलाके का है, जहां 20 साल के युवक तुषार मिश्रा अपने घर के बाहर देर रात जब बाइक अंदर रख रहा था तो वहां मौजूद सांप ने उसके पैर की उंगलियों में डस लिया। जैसे ही सांप ने तुषार को डसा तो घर में कोहराम मच गया और पड़ोसी इकट्ठा हो गए। उसी दौरान रास्ते से गुजर रहे ट्रक ड्राइवर रोहित चंदसुरे ने भीड़ देखी तो वहां पहुंच गया। मौके पर उसने नजारा देख उसे समझा तो तुरंत एक ब्लेड बुलवा कर सांप के डसने की जगह चीरा लगा दिया। यही नहीं, तुषार के शरीर से सांप का जहर निकालने रोहित ने सांप के कांटे वाली उंगली पर लगे जख्म को चूसना शुरू कर दिया। कई बार चूसने के बाद जब परिजन तुषार और रोहित को अस्पताल ले गए तो रोहित वहां बेहोश हो गया, जबकि तुषार की भी यही हालत थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे एंटी स्नैक वेनम लगाकर उसकी जान बचा ली। फिलहाल दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दोनों फिलहाल स्वस्थ हैं। वहीं सर्पदंश से पीड़ित तुषार के शरीर में पहुंचे जहर को मुंह से खींचने वाले रोहित के मुताबिक ऐसा वह पहले भी कर चुका है। तुषार को बचाने की कोशिश से वह बेहद खुश है, जबकि तुषार के परिजन रोहित का शुक्रिया कर रहे हैं। ये मैं यहीं बैठा था, उसको बोला कि भाई गाड़ी खड़ी है, मतलब नींद की बहुत रात हो गई, 11:30 का, जब 11:30 की बात है ये, तो गाड़ी अंदर कर दो। पहले तो नहीं बोला, फिर गया वो गाड़ी अंदर करने, चप्पल पहन के गया और थोड़ी ही देर में मैं यहीं बैठा था पलंग पे और वो दौड़ते आया हंसते हुए कि मेरे को सांप ने काट दिया। उंगली दिखाया तो उंगली में कहीं निशान दिखा नहीं। मैंने कहा मजाक कर रहा है। फिर मैं गया यहाँ से टॉर्च लेके गया सांप देखने गया। जब तक यहाँ उसको देखे तो नहीं, बोले सांप ने काटा है घर वाले। तो वो एक जो रोहित है वो गाड़ी से इधर जा रहा था, लाल शर्ट पहने था। मैंने मेरे से पूछा क्या हो गया अंकल? तो मैंने कहा यार बच्चे को सांप ने काट दिया है, उधर यही था साला सांप, वो पता नहीं कहाँ गया, उसको देख रहा हूँ मैं। सांप दिखा नहीं, फिर और घर वालों ने देखा तो सांप उधर से इधर निकला। अच्छा लंबा सांप था, वो ब्राउन कलर का था, निकल के उधर गया। फिर इधर से आया, वो ब्लड नहीं निकल रहा था तो ब्लेड से कट लगाया। कट लगाने के बाद जब ब्लड निकला तो ब्लड को पूरा उसने चूस के थूका, वो 1-2 बार पूरा निकल गया। तो बच्चे को तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। इतने में सब घर वाले, लड़कियाँ थी, लड़कियाँ उसको लेके, बच्चे को लेके पंडागरे के यहाँ गए। पंडागरी जी ने बोला कि भाई हमारे पास इंजेक्शन नहीं, हॉस्पिटल में मिलेगा। तो इन लोगों ने तब तक वो मनीष लस्कर के यहाँ गए तो उनने भी बोल दिया कि इंजेक्शन नहीं, तो हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल में इंजेक्शन तुरंत लगा दिया, एडमिट कर लिया, बॉटल चटने लगी इसको भी। और वहाँ जो खड़ा था तो उसको चक्कर आने लगा तो फिर उसको भी एडमिट करा दिया। वाटर लगी, इंजेक्शन उसको भी लगे। उसके बाद 1-2 बजे रात में गया था, देखा था तो दोनों ठीक ठाक थे। अभी ठीक है। वो मैं जब गया था तो उसकी थोड़ी सी मायूसी हालत थी, रोहित की। मैंने कहा कि भाई दर्द वर्द कुछ तकलीफ़ है क्या? तो बोले नहीं। मैंने कहा चेहरा लटका है कि पूछ रहा हूँ। नहीं, बोले ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो खाना टिफिन ले गया था, खाना खाए लोग और सोने नहीं दिया रात भर इन लोगों को। वहाँ यहाँ भी 12 बजे आए, हो गया, अभी तो ठीक है ये। वहीं जिला चिकित्सालय में दोनों का इलाज करने वाले मेडिकल विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी माहौर के मुताबिक ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। सर ऐसा हुआ था, मैं उधर से आ रहा था तो एकदम से भीड़ बहुत सारी दिखी मेरे को, तो मैं भी रुक गया। तो क्या हो गया? बोले सांप ने चाप दिया। बोले सांप ने चापा तो मैं भी सांप को ढूंढने लगा। फिर जिसको चापा था उसको मैं देख रहा था कि कैसे इसको चाप दिया करके। देखा तो ब्लड निकल रहा था उनके पैर से, ब्लड पैर से निकल रहा था। तो मैंने बोला 5 मिनट रुको, मैं कुछ करता हूँ। तो मैंने ब्लेड मारी उसके पैर पे, पहले ब्लेड मार के फिर मुंह से खींचा मैंने। कितनी देर खींचा आपने मुंह? 2 बार खींचा। अच्छा, तो आपको जहर नहीं चढ़ा? नहीं, तुरंत थूक दिया था मैंने। क्या हुआ फिर आपको? मुझे चक्कर से आने लगे थोड़ी देर, यहाँ हॉस्पिटल पहुँच के चक्कर से आने लगे थे मुझे। तो फिर तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था मुझे।
क्या डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने बाटल वाटल लगाई, ब्लड निकाला और 2 ब्लड लगी। रात में 2 बार हमको बाटल लगी। अब कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक लग रहा। अच्छा, इसके पहले किया था कभी आपने? कहाँ किया था? उड़ीसा में ऐसी गाड़ी के अंदर सांप घुस गया था, तो बोले सांप ने चाप दिया, सांप ने चाप दिया। तो मैंने भी वैसे ही करा था पहले। तो आपको डर नहीं लगा ये करते हुए? नहीं, ये करते हुए डर नहीं लगा? नहीं लगा। तो इसके पहले भी किया आपने? किसने बताया था कि ऐसा करने से ये हो जाता है? ये सब उधर उड़ीसा में गए थे गाड़ी पे, तो देखा था हमने, तो मैं भी बोला करे हम भी। वहाँ करते हैं ऐसे लोग? हाँ, ऐसे रहते हैं ना लोग बाग वहाँ पर। अच्छा, ये वाला जो सांप था कैसा सांप था? ये पानी वाला सांप बता रहे हो। अच्छा, ज़्यादा जहरीला नहीं? तो आपको लगता है कि अगर ज़्यादा जहरीला होता तो प्रॉब्लम होती? ज़्यादा जहरीला है तो प्रॉब्लम होती है हमको। अच्छा, फिर आपको कैसा लगता है अगर प्रॉब्लम हो जाती तो? सर अब देखो, ऐसा तो कोई देख के समय तो आया नहीं था एकदम से। हमने भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये चक्कर मैंने करा। घर वालों ने डांटा नहीं? डांटा ना घर वालों ने, बहुत डांटा। घर वाले आए थे, मिसेस वगैरह। अब ठीक लग रहा है? अभी ठीक लगा। अच्छा, आपने ऐसा लग रहा है आपने जान बचाई, कैसा लग रहा है? ऐसा अपन ने तो ये सोच के करा कि वो जो मरने वाला उसके अगर जान बच जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। एक्चुअल क्या होता है कि जो बहुत ही जहरीले सांप होते हैं वो तो अगर काटते हैं तो ऑन द स्पॉट ही डेथ देखी गई है कई बार। जैसे पिट वाइपर हो या फिर किंग कोबरा हो, इस तरह के बहुत जहरीले सांप हैं इस वर्ल्ड में, तो वो बहुत ही जहरीले रहते हैं। ये एक धारणा है कि किसी को सांप ने काट खाया तो उसका जहर कम करने के लिए लोग क्या करते हैं, घाव बना देते हैं, या तो खून को बहने देते हैं या फिर मुंह से सक कर करके चूस के उसको बाहर फेंक देते हैं। तो उसका तात्पर्य इतना रहता है कि खून में जहर मिल गया है, अब उसको चूस के बाहर फेंक रहे हैं वो, तो जो जहर की मात्रा है वो शरीर में कम हो जाती है उससे, तो उसका प्रभाव जो है, कुप्रभाव है, वो कम हो जाता है शरीर में। ये उनकी एक धारणा रहती है, इसलिए चूसते हैं लोग बाग। और चूसने का जहाँ तक घातकता का प्रश्न है तो ऐसा नहीं है। कई देशों में तो सांपों को लोग खाते हैं, इस तरह का है। और जो जहर को चूसा गया है अगर वो पेट के अंदर भी चला गया है तो उसका प्रभाव शरीर पे नहीं होता। कारण ये है कि मुंह से लेके अंदर आंत तक इस तरह की लेयर रहती है आंत की कि वो क्रॉस नहीं कर पाता है जहर। आंत के ही आंत में रहता है, आंत से खून में नहीं मिल पाता है। जब तक कि अल्सर ना हो पेट में या मुंह में, तब तक वो ब्लड में नहीं मिल पाएगा। और जब जहर ब्लड में नहीं मिल पाएगा, खून में नहीं मिल पाएगा, तो किसी प्रकार की घातकता का कोई भी संदेह नहीं। मुंह में अगर कोई कट हो या अल्सर हो तो फिर घातक हो सकता है? हाँ, फिर घातक हो सकता है, क्योंकि जहाँ भी कट रहता है, अल्सर रहता है, वहाँ खून की नलियाँ खुली रहती हैं। तो जहर जब उसके टच में जाएगा तो उसी घाव से होके वो ब्लड में चला जाता है। तो आपको लगता है कि इस तरह से किया जाना चाहिए अगर कोई स्नेक बाइट होती है तो? इस तरह का किया जाना बिल्कुल गलत है। उसको कट लगा के खून को बाहर बहा देना चाहिए, जिससे धीरे धीरे वो खून टपकता रहता है। उसके बाद वो डॉक्टर साहब के पास आ जाते हैं, जिस भी डॉक्टर को या चिकित्सालय में पहुंचते हैं तो वो अपने स्तर पर उसका उपचार कर देते हैं। और उसको वैक्सीन, वो उसको जहर का कम करने वाला इंजेक्शन, जिसको ASB बोलते हैं, वो लगाना उसको बहुत ज़रूरी रहता है। उसी से जहर कम होता है। बाकी तो सब ये कहानियाँ हैं कि मंत्र पढ़वा दिया, खून चूस लिया, ये सब कहानियाँ हैं, कोई मतलब नहीं। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज़। Greatman International School always thinks different and strives to bring more innovation in the pedagogy and grooms the children to face the challenges of the world. We do believe that education is a unique blend of classrooms and playgrounds, of listening and talking, of academic and co-curricular activities, Indian methodology and Western methods, and of course, fun as well as discipline. GIS is celebration of knowledge, eco-friendly, interactive, technology-friendly, vision-oriented, motivating, a very live and organic place.